अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के स्लीव्स पे इस तरह की क्रोशिया की लेस डिज़ाइन बनाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आज की डिज़ाइन में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो चेंज करके बनाएंगे तो इसका लुक भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो मैं कहाँ कहाँ पे चेंजेस करूँगी डिज़ाइन में वो मैं नहीं बताऊँगी, वो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। देखती हूँ कितने लोग सही बताते हैं मुझे कहाँ कहाँ पे मैंने डिज़ाइन में चेंजेस किया है। अगर जिन्होंने सही बिल्कुल जवाब दिया ना, तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए ये डिज़ाइन अगर वो चाहेंगी अपनी कुर्ती पे बनवाना तो मैं बिल्कुल से फ्री में बनाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा और मुझे सही जवाब कमेंट्स में करके बताइएगा कहाँ पे मैंने डिज़ाइन में चेंजेस किया है, जिसकी वजह से इसका लुक पहले की डिज़ाइन से थोड़ा सा डिफरेंट आया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सिल्क धागे से बना रही हूँ डिज़ाइन, और इस धागे के मैंने लेयर करके बनाए हैं। 4 धागे इकट्ठे करके बना ली हूँ। तो धागे के लेयर किस तरह से बनाते हैं इस पर भी पहले से वीडियो है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और गोल्डन बीड्स पिरोई है धागे में। नीडल 0.7 mm की। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस पे मैं बेस बना रही हूँ बीड्स के साथ में। देखिए, एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस बना रही हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस में बेस बनाना बताती हूँ, तो आपको बेस बनाना तो आता ही होगा। तो एक चेन लेके हम डबल क्रोशिया थोड़ी दूर पे बनाएंगे और बीड्स लगाते हुए अब आखिरी में हम एक चेन लेते हुए यहाँ पे 3 चेन बनाई थी ना, उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे जब 3 चेन बनाई थी ना, पहले सिंगल क्रोशिया से अटैच करी थी, फिर एक चेन बना के दूसरी चेन पे यहाँ पे बीड से लगा ली थी, ये देखिए। फिर उसके बाद तीसरा चेन बनाई थी, ताकि यहाँ पे भी जो चेन का खाली स्पेस दिखता है वो दिखे ना, ऐसा लगे कि ये भी हमारी डबल क्रोशिया है। तो देखिए पूरे पे बीड्स इस तरह लगी है। अब यहाँ पे हम एक चेन लेते हुए स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो बैक साइड से मैंने बेस लाइन बनाई है, बैक साइड से ही हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 4 बीड्स लगाते हुए अब 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 चेन लेते हुए फिर उसी में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन, 4 लगाएंगे बीड्स, फिर एक चेन ऐसे पीछे करते हुए ये बीड्स के बाद में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 बीड्स लगाएंगे और ऐसे पीछे करते हुए उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह। अब 2 चेन लेते हुए ये वाली बीड्स के बाद में सिंगल क्रोशिया इस तरह। देखिए बीड्स हमारी लग जाएगी। अब यहाँ पे अगले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह। अब एक चेन लेते हुए 3 गैप में और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर इसी तरह से हमें बीड से लगानी है। पहले 4 लगाएंगे, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बीड्स और ऐसे पीछे करते हुए बीड्स को उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेते हुए 4 लगाएंगे, फिर एक चेन ऐसे पीछे करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बीड्स लगाएंगे,
पीछे की तरफ करते हुए बीड्स को उसी गैप में सिंगल क्रोशिया। अब 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जिसमें सिंगल क्रोशिया बनी है ना उसमें नहीं करना है, हमें नेक्स्ट वाले गैप में अटैच करना रहेगा हर बार। अब 1 चेन लेते हुए 3 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब फिर इसी तरह से हमें बीड से लगाना है। तो इसी तरह हमें बीच में 4-4 सिंगल क्रोशिया का स्पेस देते हुए इस तरह बीड से लगाते हुए पूरे पे बनाते जाना है। आखिरी तक बना लेती हूँ, फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। इस तरह पूरे पे बीड से लग गई है। यहाँ पे हम आखिरी में स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे 2 चेन लेते हुए इसमें अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब हमें सीधी तरफ आ जाना है और इसमें अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब 2 चेन लेके बीच में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन, फिर उसी में बना लेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। वो बच्चे जब तंग करते हैं ना, और फिर हम इसमें अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 2 चेन, यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेते हुए उसी में एक और सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन इस तरफ सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरफ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर उसी तरह से हमें 2 चेन लेते हुए बीच में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन लेते हुए उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरे पे इस राउंड को बनाते जाना है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाती हूँ बनाते हुए। फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब यहाँ पे 2 चेन लेते हुए हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। अब इस तरफ वाले ये चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2 बार। अब ये बीच वाली स्पेस में हम बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम एक बीड से लगाएंगे इस तरह, और यहाँ पे 2 फंदों से अंदर जाते हुए सिंगल क्रोशिया एक। और फिर उसी में हम 2 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह। अब इस तरफ की ये चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और फिर इस तरफ वाले चेन पे आ जाएंगे और बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और बीच वाले स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर एक बीड से लगाते हुए 2 फंदों से अंदर जाते हुए एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसी स्पेस में बीच वाले में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर इस तरफ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरफ आ जाएंगे चेन में, उसी तरह से बनाएंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया करना है, फिर ये बीच वाले गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक बीड से लगाएंगे। फिर इन 2 फंदों से अंदर जाते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बस इसी तरह से इसके ऊपर हमें बॉर्डर को बनाते जाना है।
ठीक है, इस तरह बनाते हुए यहाँ तक पहुँचती हूँ। फिर इस यहाँ पे धागे को हम कट करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब आखिरी में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर देंगे, लॉक कर देना है धागे को, पीछे की तरफ अच्छे से फंसा दें। तो इस तरह देखिए डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। अब ये सिल्क धागे से बनाई हूँ ना, तो इस पर अच्छे से पानी छिड़कते हुए जब आप हाथों से ही ऐसे सीधी करेंगे तो लेस अच्छे से सीधी हो जाती है। इस तरह ये सूखने के बाद जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अगर आप तुरंत जो है सुखाना चाहते हैं तो इस पर प्रेस कर लें, तो फ़ौरन से ही ये सूख जाएगी और लेस आपकी सेट हो जाएगी। इस तरह देखिए। तो अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कहाँ कहाँ पे मैंने डिज़ाइन में बदलाव किया है और किस तरह से इसका लुक चेंज हुआ है। पहले वाली डिज़ाइन का लुक ज़्यादा बेहतर है कि ये वाली डिज़ाइन का लुक ज़्यादा बेहतर है, आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए तो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।